Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you? I hope so you will be fit and fine. So guys, जैसा कि आप जानते ही हैं हम कर रहे थे अपना वॉइस वाला टॉपिक। मैंने आपको टेंस से रिलेटेड सारी वॉइस करा दी है और लास्ट वीडियो में हमने किया था डबल ऑब्जेक्ट वाला पेशी वॉइस कैसे हम चेंज करते हैं। आज मैं कराऊंगी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो पेशी वॉइस के सेंटेंस है उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि हमारा वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें आपको कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई एडवाइस कर रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई सजेशन कर रहा है, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक याद रखने की बात ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो शो आउट नहीं किया जाता है। इट मीन्स जैसे कि अब आपसे कोई काम कराया जाएगा, अगर मैं आपको बोलूँ भाई ओपन द डोर, तो फिर ये क्या होता है, ये आपस में मतलब जो कोई हमारे पास खड़ा है उसके साथ हमारी कन्वर्सेशन होती रहती है। मीन्स ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट है तो सही, उसको शो आउट नहीं करते हैं, हम सीधा उसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दो तरीके के सेंटेंस बनेंगे इसमें, या तो सिंपल या फिर नेगेटिव। सिंपल में क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो नेगेटिव फॉर्मेट होगा उसमें या तो डोंट मिलेगा स्टार्टिंग में या नेवर मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का। ये चीज मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ क्या, कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा, अगर आपसे पूछा जाए इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो आपको यू ही बताना है हमेशा, ठीक है। चाहे आपसे सिंपल सेंटेंस में पूछ लिया जाए और चाहे नेगेटिव में, दोनों में ही क्या होगा, सब्जेक्ट आपका यू ही होगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया आपका एक्टिव वॉइस का, कि एक्टिव वॉइस में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब पेशिव वॉइस में इसको जब चेंज करना है तो इसका खाली सेम एक ही प्रोसेस नहीं है, इसको हम दो या तीन तरीके से हम इसका पेशिव वॉइस बना सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप अभी से ही स्किप कर दोगे तो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उससे आप मतलब अनभिज्ञ रह जाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए इसमें फर्स्ट मैंने लिखा है ओपन द डोर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन सा है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी जो आपका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको पेशिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। तो पहले मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक तो तरीका हमारा लेट लगाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लगा देंगे, उसके बाद फिर हम बी लगाएंगे और बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और जो नेगेटिव में अगर दिया जाए तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें भी हम सेम ही फॉलो करेंगे, पर क्या करोगे, लेट लगा दोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें यहाँ पे नोट लगाना है, नोट लगा के बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल और नेगेटिव मैंने दोनों बता दिए जो लेट से बनने वाले हैं। दूसरा प्रोसेस भी बताऊंगी मैं आपको। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरे में आपको जैसे कि मैंने उधर लिखा हुआ है कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या सजेशन, मतलब अगर ये चीज आपको कंफर्म हो जाए कि कोई जो बोलने वाला है आपको किसी काम को करने के लिए अगर वो कह रहा है तो आप ऑर्डर का यूज करते हैं, अगर आपको कोई सलाह दी जा रही है तो आप एडवाइस का यूज करते हो, और यदि आपसे कोई रिक्वेस्ट की गई है तो आप प्लीज का या फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। तो पहले हम लेट वाला इसके साथ फॉलो करते हैं कि लेट अगर लगाना हो तो हम कैसे लगा के इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट लगाना है, हमने लेट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर। उसके बाद फिर हमें बी लगाना है, ये आपको कहीं दिया नहीं जाएगा, आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा बी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन, लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो फॉर्मेट हुआ आपका लेट लगा के। अब मैं जो दूसरा प्रोसेस बता रही हूँ वो आपको कैसे बनाना है,
उसमें आपको देखना है इस सेंटेंस में अगर आपको ऑर्डर किया गया है तो आपको अपनी तरफ से एक फ्रेज ऐड करनी होती है। वो क्या है, या तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड, अगर उसमें सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड, अगर उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो यू आर सजेस्टेड। तो ये जो फ्रेज है आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है। तो इसमें भी देखिए, अगर इसमें आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर बनाना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मतलब ऑर्डर किया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाना है टू, ये भी आपको अपनी तरफ से लगाना, उसमें कोई मेंशन नहीं होगा। फिर और जो भी आपका है सेंटेंस उसको आप एज इट इज डाल दोगे, जैसे ओपन दी डोर है ना, तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह कुछ चेंज नहीं करनी, आपको एज इट इज लिख देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है, इसको कोई भी बना सकता है, पर ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना है, एडवाइस लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई सिंपल सेंटेंस, और मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको बता दिए, लेट वाले भी और यू आर ऑर्डर्ड सजेस्टेड वाला जो मैं दूसरा बता रही थी वो भी। अब इसमें भी हम दोनों फॉलो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप पहले लेट से बना लेते हैं, तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा इट, उसके बाद हमें क्या लगाना है बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये हो गया हमारा पहले वाला रूल। अब दूसरे वाले से बनाए तो अब देखिए इसमें क्या है, डू इट, मतलब इसे करो, तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद आपको जो हमारा है एज इट इज उतार देना है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप एक चीज से गांठ बांध ले कि जहां भी वर्ब की मतलब टू आपको मिलता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमें अप्लाई करनी होती है। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प द पुअर। अब इसको लेट से बना देते हैं, पहले लेट द पुअर, उसके बाद बी लगाते हैं हम, और फिर लेट द पुअर बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया आपका लेट वाला। अब इसमें है हेल्प द पुअर, गरीब की सहायता करो, तो ये देखो एडवाइस भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि भी दूसरा आपको सलाह दे रहा है कि भी गरीब की आप सहायता करो, तो आपको इसको आप दो तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना यही वाला प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, इजी भी होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद टू लगा देंगे, टू के बाद हेल्प द पुअर, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल वाले सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव, डोंट अब्यूज हिम। अब जो नेगेटिव फॉर्मेट है वो मैंने अभी आपको बताया, हमें क्या करना है, लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरीके से बना देंगे। सबसे पहले लेट लगाया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट आगे लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। अब हिम हमारा तीसरा है, तो हमें कौन सा चाहिए, फर्स्ट। पर देखिए एक चीज है, जहां पे लेट होता है, लेट के साथ में जैसे लेटस होता है ना, लेटर होता है, तो इसमें आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, हिम ही रखोगे, लेट के साथ में हम थर्ड केस ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नोट लगा देना है, नोट लगा दिया हमने, उसके बाद बी लगा दिया, बी के बाद एब्यूज्ड, ठीक है, लेट हिम नॉट बी एब्यूज्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला रूल, लेट लगाने वाला। अब दूसरा आपको क्या करना है, अब वो कह रहा है कि डोंट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो, मतलब वो उसको ऑर्डर कर रहा है, तो अगर ऑर्डर से आपको बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल होता तो हम सीधा टू लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले नोट लगाना पड़ेगा,
नोट के बाद फिर हम टू इसमें लगाते ही हैं, ठीक है। अब ये जो ये चीज है ना डोंट, ये डोंट खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने नोट यहाँ पे लगा भी चुके हैं। तो टू एब्यूज और हमारा हिम लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसके अलावा एक और रूल भी है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे जैसे आपने ऑर्डर लगाया ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ये बहुत ही काम वाला रूल है, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऑर्डर किया गया है, एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, तो आप क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड याद करना है, वो किसके लिए फॉलो करना है, खाली डोंट के लिए। ये नहीं अगर आप सिंपल सेंटेंस हो उसमें आप वो रूल फॉलो नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। अब जो फॉरबिडन है वो फॉरबिड की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज को मना कर देना। अब यहाँ पे वो यू आर फॉरबिडन अगर उसने बोल दिया है तो यहाँ पे आप नोट नहीं लगाओगे, ये भी आपको याद रखना है। फॉरबिडन उसने लगा दिया तो नोट नहीं आएगा, सीधा हम क्या कर देंगे, टू लगाएंगे, फिर एब्यूज और उसके बाद हिम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना दोगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है कम। अब कम आ गया तो अब कम के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें लेट वाला जो रूल फॉलो कर रहे थे तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, पर हमारा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आप एक तो ये यू आर ऑर्डर्ड वाला रूल इसमें फॉलो कर सकते हो। कैसे, क्या वो कह रहा है कि कम, अब कम मतलब वो किसी को तो ऑर्डर कर रहे हैं कि आओ, है ना, तो यहाँ पे आप यू मान लोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम एंड लास्ट में फुल स्टॉप, सो इजी, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, लेट वाले रूल से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास होता तो हम लेट वाला रूल इसमें फॉलो कर सकते थे, लेकिन इसमें हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो आपको इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, चलो एक प्लीज वाला और कर लेते हैं, जैसे कि आपको मिल जाए प्लीज हेल्प मी, ठीक है। प्लीज, प्लीज हो या फिर काइंडली हो, दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट, जब प्लीज वाला सेंटेंस है तो आपको बनाना है इसमें यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये जो प्लीज है ना ये खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी है तो मी का मी रह जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो प्लीज वाला सेंटेंस भी आप इस तरीके से बना सकते हो। सो गाइस, मैंने आज आपको इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीटली समझा दिए हैं और आज हमारी जो वॉइस है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप अपने किसी कंटेंट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।